हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम पर्यटन विकास पर बात करेंगे। देखिए, राजस्थान जो है एक पुराना स्टेट है जिसमें कि रजवाड़े थे और बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं, इसलिए इसका हेरिटेज जो है वो इस तरह का है जो कि बाहर के बहुत सारे पर्यटकों को अट्रैक्ट कर सकता है। और यहाँ पर माउंट आबू और उदयपुर जैसे खूबसूरत बहुत अच्छे हिल स्टेशंस हैं जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ सुरंगा राजस्थान, यहाँ के कलर्स और कपड़े और यहाँ की टाई एंड डाई और इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो राजस्थान को एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाते हैं। बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किट में बांटा है राजस्थान को। ढूंढाड़, मेवात और बागड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा और शेखावाटी, मरु सर्किट, माउंट आबू, मेवाड़ क्षेत्र और रणथंभौर क्षेत्र। इन भागों में सारे ज़िलों को विभाजित किया है ताकि टूरिज़्म के हिसाब से इनको डेवलप किया जा सके। अब देखिए, क्या पर्यटन की क्या भूमिका होती है, क्यों पर्यटन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि ये विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। लोग बाहर से आते हैं और विदेशी मुद्रा देते हैं, तो विदेशी मुद्रा का अपना एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है और वो इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स चलाई गई है जो कि ऐसी ट्रेन है जो कि बहुत ही लग्जूरियस और एक अलग तरह की ट्रेन है जो कि बाहर के पर्यटकों को अट्रैक्ट कर सकती है। जो जयपुर, बीकानेर, छापर, नवलगढ़, जयपुर के बीच शेखावाटी प्रदेश में इसको चलाया जाना था। एक और हेरिटेज ऑन व्हील्स चलाई जाने वाली थी, वो गाड़ी उसको फिर अभी रोका गया है, लेकिन वो भविष्य में उसको चलाने की योजना है। इसके अलावा पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि रोज़गार के हिसाब से बहुत गहन होती हैं, यानी उनमें पूंजी जो लगाई जाती है उससे रोज़गार अन्य इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा रोज़गार मिलता है। तो पर्यटन जो है, टूरिज़्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं और ये इस तरह की ट्रेन्स वगैरह आती हैं और गाइड्स होते हैं। बहुत सारी तरह से रोज़गार का संवर्धन होता है। फिर सांस्कृतिक और कलात्मक जो धरोहर हैं जितनी भी, उनका संरक्षण हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि लोग देखने आएंगे तो उनके रखरखाव आवश्यक हो जाता है, तो वो भी बची रहती हैं। ऊँट की सफारी है इत्यादि, रणथंभौर में जंगल सफारी है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी तरह से फेस्टिवल्स किए जाते हैं जो कि राज्य को के इस क्षेत्र को समृद्ध बनाते हैं। जैसे माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन त्यौहार होता है, जयपुर में तीज का त्यौहार, मारवाड़ त्यौहार, पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, ऊँट त्यौहार, नागौर मेला, मरु त्यौहार, हाथी त्यौहार जयपुर, मेवाड़ त्यौहार उदयपुर, गणगौर त्यौहार उदयपुर। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फिर इन मेलों और त्योहारों में राज्य की संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मिलती है। इसके अलावा सभा और सम्मेलन, जो विभिन्न धार्मिक सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन और भी बहुत सारे पारिवारिक सम्मेलन भी होते हैं, उनकी वजह से भी बूस्ट अप मिलता है टूरिज़्म को। खेल कूद के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे बूस्ट अप मिलता है। अब देखिए, पर्यटन में क्या समस्याएं हैं राजस्थान में, उनको अगर हम देखें तो एक तो भूमि की समस्या, कि सही जगह पर सही भूमि, उसका सही इस्तेमाल। फिर केंद्रीय और राज्य जो स्तरीय सब्सिडी है उसमें डिले इत्यादि होता है। फिर उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था की भी कमी है। फिर नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की व्यवस्था करना, ये भी एक बड़ा इशू है। और फिर करों में रियायतें और छूट होना ज़रूरी है ताकि टूरिज़्म डेवलप किया जा सके। होटल विकास को स्पेशल तरह से देखने की आवश्यकता है। पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार करने की ज़रूरत है। परिवहन का समुचित विकास होना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे। मनोरंजन की सुविधाओं का विकास और तेज़ी से होना चाहिए। हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री और पर्यटन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को आराम से वो चीज़ें उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार से ये जो पर्यटन का है
ये आपको ये जो स्थिति है ये बहुत बेहतर की जा सकती है ना। फिर राज्य का जो RTDC है, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, वो बहुत इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे राज्य में पर्यटन विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना, लागू करना, पर्यटकों के लिए निवास भोजन की व्यवस्था करना, परिवहन, मनोरंजन, माल की खरीद आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करना, पर्यटन महत्व के स्थानों का रखरखाव विकास करना, पर्यटन के प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना, ये सब के सारे काम RTDC करता है। बहुत सारे और नए कार्यक्रमों को इसने अपने साथ लिया है और ये आगे चलकर उनको बूस्टअप करने का काम करता है। इसी तरह से 2001 में नई पर्यटन नीति आई, जो 5 वर्ष के लिए विलासिता शुल्क इकाई नई जो पर्यटन की इकाइयाँ थी उनमें 5 वर्ष तक के लिए विलासिता शुल्क में छूट दी गई। फिर उसके बाद इसी नई नीति में यह व्यवस्था की गई कि नए होटलों को शहरी सीमा में भूमि खरीदने और पंजीय शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर और विशेष छूटें 100% छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से पंजीयन शुल्क में काफ़ी रियायतें, साहसिक पर्यटन, एडवेंचर स्पॉट्स जिसको हम कहते हैं, उनमें उनको बूस्टअप करने के लिए 60 लाख रुपए तक की निवेश करने वाली जो भी इकाई होगी उसको 2% की करों में छूट होगी। फिर 2006 में पॉलिसी आई, उसने होटलों के लिए भूमि बैंक प्रस्तावित किया, होटलों को 3 श्रेणी में रखा और सारे से अलग अलग सितारा होटल को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ प्रदान की गई। फिर 2009-2010 में पर्यटन के लिए अलग से प्रस्ताव आया, जिसमें राजस्थान पर्यटन अधिनियम लाया गया। फिर जोधपुर में खेजड़ली और खींचान और 12 सोरसान में ऐसी परियोजनाएं लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। भूजल, फिर राज्य की प्राचीन बावड़ियों, पुराने गढ़, किले, उनको यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड सिटी बनाया जाए, इसके प्रस्ताव रखे गए। फिर 2010-11 में पर्यटन विकास के अलग कार्यक्रम रखे गए। 25 करोड़ रुपए तक का प्रावधान इसमें योजनाबंद में रखा गया। पर्यटन विकास के लिए योजना मद में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, एडवेंचर टूरिज्म, घाट की घाणी, आमेर किले के सांस्कृतिक दृश्य को विकसित करना, जैतसर तालाब, बूंदी के सौंदर्य को विकसित करना, इन सब में शामिल था। फिर इस प्रकार से 2014-15 में अलग से एक और प्रस्ताव लाया गया, राजस्थान दिवस मनाने का प्रस्ताव। सांभर क्षेत्र में शाकंभरी माता, देवयानी कुंड इत्यादि को, घोड़वाड़ में पाली जिले, इन सब में जो अलग अलग बावड़ियाँ, बांधों, इनका विकास। अलवर जिले में सिलीसेट, जयसमंद का विकास, जो जहाँ पर्यटन के लिए अट्रैक्शन हो सकता है उन सब का विकास करने की बात की गई। फिर एक नीति 2015 में आई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से भिन्न समय पर भिन्न प्रकार से इनके विकास की बात की गई। पर्यटन की इकाइयों को सरकारी ज़मीन आवंटन करना, इन सब की अलग पॉलिसी बनाई गई, किसको कितनी दी जाएगी इत्यादि। और इस प्रकार से पर्यटन के बारे में राजस्थान में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और थोड़ी कुछ समस्याएं भी, उनकी हमने बात की। इस प्रकार से ये इसमें जो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें दिए हैं वो उनको आप देख सकते हैं और पूरा इनको कंप्लीट इनको देख करके उत्तर निकाल लें। कोई समस्या हो तो स्टूडेंट्स आप बात